जैन धर्म में डिटैचमेंट या फिर मोह को त्यागना का बहुत ही महत्व दिया गया है, क्यों? सबसे बड़ा बंधन क्या है? आप घर में हैं, हम सब लोग घर में हैं, हमको दुख क्या है आज वर्तमान में? वर्तमान में दुख है अटैचमेंट। अटैचमेंट से ही व्यक्ति दुखी बनता है। मेरापन यही व्यक्ति को दुखी बनाता है। हम पेपर रोज पढ़ते हैं, इतने आदमी मर जाते हैं, इतने आदमी को कुछ क्या हो जाता है, इतने आदमी को क्या कुछ हो रहा है, हमको कोई दर्द नहीं होता। जब अपना कहीं लगता है तब व्यक्ति को दर्द होता है, अपनेपन का दर्द है। तो ये अपनापन जो अटैचमेंट है ना व्यक्ति, वह अटैचमेंट व्यक्ति को बांधता है, वह उसको नीचे ले जाता है। और साधना है डिटैचमेंट। तो मैं अटैचमेंट से डिटैचमेंट करूं, तो ये डिटैचमेंट हमारे मन में जब आएगा तब हम ये बंधेंगे। तो ये मोह है ना, तो इस मोह कैसे होता है, क्यों पैदा होता है? एक संस्कृत पद्य में कहा गया है, तज ममता परिताप निदानम पर परिचय परिणामम भज निसंगतया विशधि करत मनुभव सुख रसम विरामम। इस पद्य में कहा है तज ममता, इस ममता को त्यागो। क्यों? ममता दुख देने वाली है, परिताप देने वाली है। तज ममता परिताप निदानम, परिताप देने वाली है। ये क्यों होती है? उसका होने का कारण बताया कि पर परिचय परिणामम, दूसरों से हम परिचय कर लेते हैं तो ममता हो जाती है व्यक्ति की। जैसे बच्चा जन्मा माँ के पास में रहा, वो 2, 5, 10 दिन 15 दिन तक उसको पता नहीं ले मेरी माँ है, बार बार उसके पास में रहेगा, स्तनपान करेगा, देखेगा, तब सोचेगा मेरी माँ है। धीरे धीरे वह परिवार से परिचय करेगा। ऐसे करते करते परिचय बढ़ता जाता है और अपनेपन का भाव जुड़ता चला जाता है। तो ये जो परिचय है, ये परिचय ही ममता को अटैचमेंट में परिवर्तित करता है। तो ये भज निसंगतया, निसंग बनो। धर्म ये कहता है साथ में रहो, परंतु साथ में रहते हुए भीतर से डिटैचमेंट रखो। भीतर में ये जानो मेरा इस संसार में कुछ भी नहीं है, मैं अकेला आया हूं और अकेला ही मुझे आगे जाना है। ये व्यक्ति जो अगर कर लेगा तो वह तो डिटैचमेंट का जीवन और दुख नहीं प्राप्त करेगा। अरे दुनिया में जहाँ संयोग है वहाँ वियोग निश्चित है। मान लो इतना बड़ा हमारा परिवार है, इतनी बड़ी कहीं ना कहीं हमारा अटैचमेंट मित्र परिवार है, कहीं ना कहीं कुछ हो गया, घटित हो गया, हमको दुख लगेगा। परंतु जब वस्तु स्थिति को जानेगा तो व्यक्ति उसको सहन कर लेगा कि ये तो होना ही है। जहाँ जन्म है वहाँ मृत्यु निश्चित है। जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो आज हमारा संयोग हुआ है तो कल वियोग निश्चित है। वो व्यक्ति को सहन कर लेगा, नहीं तो व्यक्ति टूट जाता है, निराश हो जाता है और डिप्रेशन में चला जाता है। तो डिप्रेशन में न जाएं, वस्तु स्थिति को जानते रहें, दुख को भोगे नहीं। ये संयोग है तो वियोग निश्चित है, ये माइंड सेटअप करके रखें। इसके नाम है डिटैचमेंट। अटैचमेंट में न बंधे, अटैचमेंट दुख देने वाला है। आसक्ति, हमारे नीचे जाने का मूल कारण है ये अटैचमेंट, आसक्ति। हिंदी में इसे आसक्ति कह सकते हैं कि हमारा उसके प्रति जो लगाव है वो लगाव हमारा घटे। हम वास्तव में, हमारे आचार्य भिक्षु ने एक पद्य कहा है, जे समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल अंतर जग न्यारा रहे यूं धाय रमावे बाल। कि हे पारिवारिक तुम पालन पोषण कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, करो, अच्छी तरह से करो, परंतु ये जानो कि संसार में मेरा नहीं है। कैसे कि धाय माता बालक का लालन पोषण करती है, सारा कुछ काम करती है, परंतु वो मानती है बेटा मेरा नहीं है, बच्चा मेरा नहीं है। उसी तरह तुम कर्तव्य करते हुए ये मानो कि संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, तो व्यक्ति वहाँ कुछ फंसेगा नहीं, कहाँ उसको डिटैचमेंट का जीवन जी पाएगा, उसके जीवन में दुख नहीं आएगा। ये दुख से दूर होने का कारण है डिटैचमेंट, और दुख में पड़ने का कारण है अटैचमेंट। तो हमको अटैचमेंट में नहीं पड़ना, हमको वस्तु स्थिति को समझना है, डिटैचमेंट का जीवन जीना है। एज अ मदर, एज अ फैमिली मेम्बर, आपने जैसे बोला सबसे हमें लगाव होता है, तो मुझे लगता है कि डिटैचमेंट का सबसे एक्सट्रीम पॉइंट जो है वो यही है कि आप जिससे सबसे क्लोज हैं, आपके नियरेस्ट फैमिली मेम्बर्स, उनसे डिटैच होना। तो ये तो मैं मानती हूँ कि यहाँ तक पहुँचना तो बहुत ही मुश्किल है। पर अगर मैं आज से ही डिटैचमेंट का, मोह त्यागने का प्रैक्टिस शुरू करना चाहूँ तो शुरुआत कहाँ से करूँ? क्या क्या चीज़ों से डिटैचमेंट ईजी है या थोड़ा समय लगेगा, हो जाएगा? डिटैचमेंट का कहाँ से शुरू करें? हमारे जैन दर्शन में 4 उपाय बताए गए हैं डिटैचमेंट करने के। निकटतम व्यक्तियों के बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हुए हैं, वो
डिटैचमेंट का उन्होंने जीवन जिया है और मौके पर उन्होंने बताया है कि डिटैचमेंट किसको कहते हैं। उन्होंने ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं कि वो दुखी नहीं बने, उस स्थिति को झेल गए। तो डिटैचमेंट दूर करने के हमारे यहाँ 12 उपाय, 12 भावनाएं दी गई। उसमें 5 भावनाएं ऐसी है जो व्यक्ति अगर माइंड में सेट कर ले तो वह व्यक्ति दुखी बनेगा ही नहीं। उसमें पहली भावना है अनित्य भावना, यानी जो कुछ भी मुझे दिखाई दे रहा है, मेरा शरीर, ये संबंध, ये मकान, दुकान, संपत्ति, जो कुछ भी है, ये सब अनित्य, नित्य नहीं है, शाश्वत कुछ भी नहीं है। ये व्यक्ति दिमाग में सेट कर ले। पहली बात कि संसार अनित्य है, आत्मा नित्य है। पहले इस चीज को समझो कि कुछ भी तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तुम संसार में जो कुछ वैसा नित्य है, नित्य तुम्हारी आत्मा है, जो चैतन्य भीतर है हमारा, वह नित्य है, शाश्वत है, उसका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। फर्स्ट स्टेप है इसको एक्सेप्ट कर लो, इसको एक्सेप्ट कर लो। पहला तो ये एक्सेप्ट दिमाग में हम सेट कर लें। दूसरा है अशरण। संसार में त्राणदाता, शरणदाता कोई नहीं है। हमारा इतना संबंध है, इतना पैसा है, इतनी व्यवस्थाएं हैं मेरे पास, ये मेरे काम आएगी। जब मौका पड़ता है ना, कुछ भी काम नहीं पड़ता, सब छूट जाते हैं। तो संसार में त्राणदाता कौन है? जैन दर्शन के हिसाब से अरिहंत, सिद्ध, साधु और धर्म, ये 4 त्राणदाता हैं, ये 4 शरण हैं। बाकी शरण, सारी संसार की शरण झूठी है, ये शरण सच्ची है। तो ये शरण है और बाकी अशरण है। मौके पर कोई काम नहीं आता, मौके पर धन काम नहीं आता, मौके पर संबंध काम नहीं आता। धीरूभाई अंबानी कोमा में चले गए, दुनिया भर का पैसा था, कोई कमी नहीं थी, दुनिया भर के डॉक्टर इकट्ठे कर दिए गए, परंतु कोमा से उनको निकाल नहीं पाए, वो ऐसे ही चले गए। तो इसीलिए हम चाहें कि मौके पर ये सब कोई काम नहीं आता। तीसरी बात है कि मैं संसार में सुख खोज रहा हूँ कि मुझे पढ़ाई करने से सुख मिलेगा, शादी करने से सुख मिलेगा, बच्चा होने से सुख मिलेगा, मकान जायदाद संपत्ति हो जाएगी तो सुख मिलेगा, परंतु ये सुख के सपने हैं। इस संसार में जितने हम उलझेंगे उतना ही दुख आगे मिलता चला जाएगा और हमको कहीं ना कहीं हम फंसते चले जाएंगे। संसार से मैं निकलूं कि संसार में मेरा, संसार में सुख नहीं है, जितना संसार को मैं त्यागूंगा वहाँ सुख आएगा। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझाया गया कि एक माँ एक बच्चे के साथ में लेके जा रही है और बच्चे ने दूसरे बच्चे के हाथ में एक खिलौना देखा। खिलौना देख कर एक खिलौना मेरे को चाहिए। अब बच्चा रोने लग गया। माँ के पास व्यवस्था नहीं थी, मार्केट नहीं था कि उसको दिला सके, तो उस कोई उपाय नहीं। उस बच्चे को पूछा, बेटा 5-10 मिनट के लिए दो खिलौना, अभी मैं तुमको वापस देती हूँ। बच्चा समझदार था, खिलौना दे दिया। बच्चा उससे खेलने लग गया। उसकी माँ ने 5-10 मिनट में मौका देखा, उसके हाथ से खिलौना खींचा, देखो हाबू ले गया। उस बच्चे को उधर किया, उस बच्चे को इधर से पार कर दिया, दूसरी तरफ से पार कर दिया। अब बच्चा न तो रो पा रहा है न हंस पा रहा है। कहाँ से आबू आया, कहाँ से वो मेरी वस्तु ले गया और वस्तु पार हो गई। वही स्थिति हमारे पास होने वाली है। ये जो सुख वैभव हमको अभी दिखाई दे रहा है, वर्तमान में दिखाई दे रहा है कि मेरे पास गाड़ी है, व्यवस्थाएं हैं, सारी संपत्ति है, परिवार है, सब कुछ है। जब हमारा इस जीवन इस शरीर से छूटेगा तब एक झटके में ये सारा चीज़ गायब हो जाएगी। कुछ भी मेरे पास रहने वाला नहीं है। मैं संसार में सुख हो जाऊँ, सुख 1 मिनट में गायब हो जाएगा। तो ये सांसारिक सुख में नहीं हो जो संसार से निकलूँ, तीसरी भावना। चौथी भावना, मैं अकेला आया हूँ और अकेला ही मुझे जाना है। न तो कोई साथ में आया है न कोई साथ में यहाँ से जाने वाला है। ये भावना कि मैं अकेला आया हूँ। ये चिंतन करें कि इस वस्तु जगत में मेरा क्या है। मैं आपसे पूछूं, आप किसको अपना कह सकते हो? क्या अपना शरीर को अपना कह सकते हो? ये शरीर भी, हम किराए के मकान में रह रहे हैं, एक दिन किराया पूरा होगा, हम इस शरीर को भी खाली करके हमको जाना पड़ेगा। तो ये संसार में ये 4 भावनाएं दिमाग में बैठ जाए तो व्यक्ति दुख से दूर हो सकता है। जब ये हमारा अटैचमेंट को हम डिटैचमेंट करना चाहें तो संसार अनित्य है, आत्मा नित्य है। संसार में शरणभूत सब, ये व्यवस्थाएं शरणभूत नहीं है, व्यवस्थाएं जो अरिहंत सिद्ध है वो शरणभूत है। तीसरा, संसार में मैं सुख खोज रहा हूँ, संसार से मैं निकलूँ, संसार की तरफ से दिमाग हटाऊँ। और चौथा, मैं अकेला आया हूँ, अकेला जाऊँगा। ये बात को डिसाइड कर लें तो व्यक्ति अटैचमेंट को दूर कर सकता है। चलिए, ये सारी बात की अवेयरनेस हो गई मुझे, पर एक सांसारिक गृहस्थ जीवन के हिसाब से सोचें। 2 पर्सपेक्टिव आपको दूंगी। पहला, अगर मेरे बच्चे हैं, मैं चाहूँगी कि वो लोग बड़े कॉलेज में जाए, बड़े अच्छा पढ़ाई करे, अच्छी नौकरी मिले, ये अटैचमेंट तो मेरा रहेगा ही। तो क्या मैं ये सब सोचना बंद कर दूँ? क्या उनके हित में काम करना बंद कर दूँ? और अगर मैं बिजनेस पर्सन हूँ काम के प्रति, तो मुझे घर लेना है अगर कोई, तो क्या मैं उस घर के प्रति सोचना बंद कर दूँ कि अरे ये क्या फ़ायदा लेकर? तो मतलब मुझे ये आप बताइए कि गृहस्थ जीवन भी चल रही है और थोड़ा हम डिटैचमेंट को भी जिंदगी में चला रहे हैं, इस स्टेट पर कैसे आए?
गृहस्थ जीवन में मान लो बच्चों के प्रति हमारा दायित्व है, कर्तव्य बोध अलग होता है और भीतर का डिटैचमेंट अलग चीज़ है। हमारा कर्तव्य बोध होना चाहिए, जो मुझे रोल मिला है, मैं माता हूँ और मेरे बच्चों के प्रति मेरा रोल है कि मुझे बच्चों को एक उनकी जीवन की एक स्टेज पर वो प्रोग्रेस करें, वो चाहे व्यापारिक स्टेज पर प्रोग्रेस करें और करें। उसके साथ साथ मुझे ये भी ध्यान देना है कि मेरा बच्चा सुसंस्कारी बने, उसके संस्कार अच्छे हो, वो पैसा कमाए, अच्छा उसका स्टडी अच्छी हो ताकि वह अपने जीवन को आगे अच्छा चला सके। उसके साथ साथ में वे एक अच्छा इंसान बने, ये भाव भी मुझे देना है कि वे एक श्रेष्ठ इंसान बने, केवल पैसे के पीछे ही पागल न बने। पैसा एक स्टेज पर, पैसा हमेशा सुख नहीं देता है, पैसा केवल मेरे पास इतना है इतना है इतना है यही रहेगा। सुख आपको भीतर का संतोष देगा, जो मेरे पास है प्राप्त है वो पर्याप्त है। जिस दिन आप ये समझना शुरू करेंगे तब आपको सुख आएगा कि जो मेरे पास आज व्यवस्था है वो मेरे लिए बहुत अच्छी है। ये संतोष धन आपको जिस दिन आएगा उस दिन आपको सुख प्राप्त होगा। बाकी ये सुख नहीं मिलेगा, पैसा आपको कितना ही बढ़ता चला जाएगी, सुख नहीं मिलेगा। सुख तब मिलेगा जो प्राप्त है उसको पर्याप्त मानना, जब हम सेटिस्फाइड होना सीख जाएंगे कि जो मुझे आज मैंने मेहनत की और जो मेरे पास जो मिला मुझे आज, वो अब ठीक है, आज के दिन लिए मेरे देश से निश्चय समय मैं घर आ गया हूँ। घर का मतलब है यहाँ आके मुझे शांति मिल रही है, यहाँ आके मुझे सुख मिल रहा है, तो वह आपको संतोष देगा, सुकून देगा। और केवल और डिमांड चलती जाएगी तो वो कभी भी सुख नहीं देगा। तो बच्चों के प्रति जो हमारा दायित्व है, कर्तव्य बोध हमारा रहना चाहिए कि बच्चों के प्रति मेरा कर्तव्य है कि मेरे बच्चे अच्छे संस्कार संपन्न बने, अच्छी इनकी जीवन की गाड़ी हो, वो केवल पैसे कमाने की मशीन ही नहीं बने, साथ साथ में उसे अपने जो मोरल वैल्यू है उसके प्रति भी वह जागरूक बने। और दूसरा आपने बताया कि मैं व्यापार कर रहा हूँ, व्यापार में मेरा प्रोग्रेस करनी है, व्यापार करनी है, कर रहे हैं, वो तो हमको करना ही है, परंतु हम साथ साथ में जब व्यापार का आज का काम मैं शाम को 7 बजे 8 बजे जब घर आऊँ तो अब मैं व्यापार को ही घर पे साथ में लेके नहीं आऊँ, उसी को रात को 12 बजे तक उसको नहीं ढोता रहूँ, उसको निःशेषम अब मैं घर आ गया हूँ, अब मैं सुकून का जिंदगी मुझे जीना है, अब मुझे अपना जीवन जीना है। तब आपको वह व्यापार भी आपको संतुष्टि देगा और आपको घर भी संतुष्टि देगा, नहीं तो आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। हमें जीवन जीने का एक सही वे अपनाना है। मतलब ये बोल सकते हैं कि हर चीज को करो बट सब में एक दायरा रखो। हाँ। कि उसके बाद में बस अब जैसे बच्चों के प्रति भी सोचो, सब कुछ अच्छे पढ़े, अच्छे जिंदगी जिए, अच्छा मॉरल वैल्यूज हो, बट एक पॉइंट तक, उसके बाद उसकी जिंदगी है, उसके कर्म है। सिमिलरली काम के प्रति भी जैसा आपने बोला, घर पे आ गए तब आप अपना अब रिलैक्स करो, अब काम को लेकर मत बैठो या उसी के बाद बारे में सोचते मत रहो, उसी को डिटैचमेंट इन गृहस्थ जीवन बोल सकते हैं। हाँ, हमारे यहाँ एक प्रश्न यह हो सकता है कि एक गृहस्थ को पैसा तो चाहिए। हाँ। हमारे आचार्य तुलसी ने कहा है कि अगर गृहस्थ के पास में पैसा नहीं है वह कोड़ी का है, और साधु के पास में पैसा है तो वह कोड़ी का है। तो गृहस्थ के पास में धन होना चाहिए, धन नहीं हो तो गृहस्थ की जीवन चल नहीं सकता, उसका जीवन कभी भी अच्छा सम्मानजनक जीवन में नहीं जी पाता। तो गृहस्थ चाहिए, धन चाहिए, परंतु धन की एक सीमाकरण हमारे यहाँ बताया गया एक गृहस्थ के लिए कि मुझे अपने जीवन को इतना चाहिए। आप करो ना, मैं 5,000 करोड़ रुपया मुझे करना है, एक सीमा में तो आ गए कम से कम कि मैं 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा अपने जीवन में और नहीं कमाऊंगा, मेरे लिए इतना ही बहुत है, पर्याप्त है। तो जब सीमा में व्यक्ति आ जाता है, धन तो असीम है, कोई कमी नहीं है इस दुनिया में, तो मुझे एक अपने जीवन की लिमिटेशन बनानी है कि मुझे जीवन को इतना बड़ा मकान चाहिए, इतना बड़ी यह व्यवस्था चाहिए, ये मेरा ये चाहिए, इस लिमिटेशन से आगे मैं क्रॉस नहीं करूँगा। तो वह जब लिमिटेशन करता है, इच्छा परिमाण हमारे यहाँ व्रत बताया गया है गृहस्थ के लिए कि गृहस्थ अपनी इच्छाओं का परिमाण करे, नियंत्रण करे इच्छाओं पर। जो व्यक्ति इच्छाओं पर नियंत्रण करता है वह अच्छा जीवन जी पाता है, और जहाँ इच्छाएं असीम होती है वह कभी भी जीवन अच्छा नहीं हो सकता, उसे सुख मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जहाँ जैसा जैसा लाभ बढ़ता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता है। भगवान महावीर की वाणी है, जहाँ लाहो तहाँ लोहो, जैसे लाभ बढ़ेगा वैसे ही लोभ बढ़ जाएगा। एक व्यक्ति 1,000 रुपया कमाता है, उसकी कामना है मैं 5,000 कमाने लग जाऊँ, 5,000 कमाता है वो 25,000 कमाने लग जाऊँ, 25,000 कमाता है मैं लाख रुपया कमाने लग जाऊँ, ऐसे बढ़ती जाएगी कामना। और उस पर यह नियंत्रण है, मुझे तो 5 लाख रुपया मिल जाएगा, उस 5 लाख रुपया महीने का आने लग जाएगा, उसके बाद मुझे नहीं चाहिए, तो वह जो बचे हुए रुपये को
कहीं सामाजिक कामों में, कहीं कामों में डाइवर्ट करेगा और अपनी सीमा में रहेगा, तो सीमा उसे संतोष देगी। तो हमें जीवन को असीम नहीं बनाए, ससीम बनाए, सीमाकरण करें। इच्छा परिमाण व्रत भगवान महावीर ने बताया है, उसे हम अपने जीवन में लागू करें। मतलब अपने लिए एक आप दायरा बना लो, आपके लिए एक लिमिट बना लो। हाँ, लिमिटेशन होना चाहिए। एक लिमिटेशन होना चाहिए। आप जितना चाहे वो लिमिट बनाओ, पर एक लिमिट बनाना जरूरी है। चाहे आप कितना ही बनाने के, एक आज उद्योगपति है, आज हमारे कोई भी बड़ा बड़ा उद्योगपति है, अंबानी है चाहे अडानी है, इनकी कोई सीमा ही नहीं है, कहीं धाप भी नहीं आ रही है कि सारा दुनिया का धन हम ही इकट्ठा कर लिया और उसमें इनके इन प्रकार फिर चलता है, वो उसमें सारी चीज़ें चलती है। हमें अच्छे मतलब सही वे में पैसा भी कमाना है, सही वे में कमाना है, गलत तरीके नहीं अपनाएंगे। पैसा कमाने में शुद्धता हो, खर्च करने में शुद्धता हो और जीवन हमारा शुद्ध हो, हमारे जीवन में आनंद ही आनंद बरसेगा।